आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूँ प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात में कहा कि भारत चीन के मतभेद विवाद में न बदले। उन्होंने एलएसी पर तनाव घटाने और व्यापारिक बाधाओं के हटाने पर जोर दिया है। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से पहले हुई है। उन्होंने कहा कि सहयोग और स्थिरता से ही दोनों देशों को लाभ मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक युद्ध रुकवाने का फिर क्रेडिट लिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो एक हफ्ते में परमाणु युद्ध छिड़ सकता था। भारत सरकार ने उनके दावे को सिरे से खारिज किया और सीजफायर को पाक की पहल बताया। उधर ट्रंप ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलें भेजने की भी घोषणा की है। हालांकि उनका कहना है कि अमेरिका इसके लिए भुगतान नहीं करेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज लखनऊ की एमपी एमएलए के कोर्ट में पेश होंगे। ये मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर दिए कथित बयान से जुड़ा है। शिकायत में आरोप है कि उनके बयान से सेना की छवि की ठेस पहुंची है। राहुल गांधी को कोर्ट ने आरोपी के तौर पर समझ भेजा था। राहुल के वकील कोर्ट में पेश होकर जमानत की अर्जी देंगे। तिरुपति रेलवे स्टेशन पर हिसार एक्सप्रेस और रायलसीमा एक्सप्रेस के दो कोचों में आग लग गई है। दोनों ट्रेनें खाली थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल विभाग ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। रेल कर्मचारियों ने समय रहते ही कोच अलग कर बड़ी दुर्घटना टाल दी। बगल से गुजर रही वंदे भारत ट्रेन को भी वक्त रहते रोक दिया गया। स्पाइस जेट की दिल्ली मुंबई फ्लाइट में 2 यात्रियों ने जबरन कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। विमान को टेक ऑफ से पहले वापस बे पर लाया गया और दोनों को सीआईएफ के हवाले किया गया। फ्लाइट SG9282 करीब 7 घंटे की देरी से रवाना हो सकी। स्पाइस जेट ने इसे सुरक्षा में गंभीर बाधा बताया है। इस घटना ने एयर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया क्रैश की रिपोर्ट के बाद सभी विमानों की तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। बोइंग 787 और 737 विमानों के फ्यूल स्विच सिस्टम की 21 जुलाई तक जांच अनिवार्य की गई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि क्रैश के वक्त फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक बंद हो गए थे। डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों की संभावित तकनीकी खामियों को तुरंत दुरुस्त करने को कहा है। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक में राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर नेताओं को बड़ा मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर जनता को जोड़िए और इसे आंदोलन का रूप दीजिए। राहुल का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए अल्पसंख्यकों और गरीबों के वोट कटवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। बैठक में तीसरे मोर्चे को लेकर किसी भी चर्चा से इनकार किया गया। पार्टी ने यह भी साफ कहा कि लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। बिहार में संगठन को मजबूत करने की दिशा में सभी को मिलकर काम करने को कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार गौ हत्या पर अब बेहद सख्त कानून लाने जा रही है। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि दोषियों पर मौका लगाने की तैयारी है। मंत्री पंकज भोयर ने बताया कि 2 बार या तीसरी बार ऐसे अपराध में पकड़े जाने वालों पर सीधा मौका लगेगा। साल 2022 से अब तक गौ हत्या, तस्करी और बीफ बिक्री के करीब 2500 मामले दर्ज हो चुके हैं। आने वाले सत्र में इसे कानून को विधानसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही गौरक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा कर केस वापस लेने पर भी विचार होगा। बीजेपी विधायकों ने भी इस कानून की मांग को मजबूती से उठाया है। लॉर्ड टेस्ट में टीम इंडिया ने आखिरी दिन तक संघर्ष किया, लेकिन जीत से 22 रन दूर रह गई। इंग्लैंड ने मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी। भारत को जीतने के लिए 193 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन टॉप और मिडिल ऑर्डर फ्लॉप रहा। जडेजा, बुमराह और सिराज ने आखिर में साझेदारी से उम्मीदें जगाई, लेकिन टीम इंडिया जीत नहीं सकी। 1986 के बाद लॉर्ड्स में ये जीत दोहराने का मौका था, जो चूक गया। इंग्लैंड की दूसरी पारी 192 पर सिमटी थी और भारत को जीत का पूरा मौका मिला था। मुकाबला आखिरी घंटे तक बेहद ही रोमांचक रहा। वॉर 2 को लेकर फैंस का इंतजार अब जल्दी खत्म होने वाला है। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की इस फिल्म का ट्रेलर अगले हफ्ते रिलीज किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने 3 मिनट का हाई वोल्टेज ट्रेलर तैयार किया है। कियारा आडवाणी भी फिल्म में अहम रोल में दिखेगी। फिल्म का टीजर मई में आया था, जिससे सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मची थी। वॉर 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और ये जूनियर NTR की पहली हिंदी फिल्म है। फिल्म में वह निगेटिव रोल में नजर आएंगे। आवाज इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।